गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का प्रकरण संधि के अंतर्गत मैं आपको व्यंजन संधि के कुछ विशेष नियमों को समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें हमारा इसका पहला नियम है। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि व्यंजन संधि उस संधि के अंतर्गत आती हैं जिसमें प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है वह व्यंजन होना आवश्यक है, और उसी के सामने जो हम शब्द जोड़ते हैं उसका जो प्रथम अक्षर होता है, वर्ण होता है, वह व्यंजन भी हो सकता है या फिर स्वर भी हो सकता है। इट मीन्स हम यह कहेंगे कि व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से जो मेल हम कराते हैं वह व्यंजन संधि के नियमों के अंतर्गत आएगा, जिसमें इससे 12 नियम व्यंजन संधि के अंतर्गत रखे गए हैं। पहला नियम, इस पर हम चर्चा करते हैं कि किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का मेल हम तीसरे चौथे वर्ण या फिर जो हमारे अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और है या फिर किसी स्वर से उसका मेल हो तो क को ग और च को ज और ट को ड और प को ब में बदल दिया जाता है। एक संक्षिप्त रूप से हम यहाँ देखेंगे, पांचों मैंने वर्ग लिखे हुए हैं। क, ख, ग, घ और अंग है। दूसरा वर्ग च वर्ग, च, छ, ज, झ, अय। और फिर हमारे पास तीसरा स्पर्श व्यंजन में जो आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद त वर्ग त, थ, द, ध और न। वहीं हमारे पास पांचवा स्पर्श व्यंजन में प, फ, ब, भ और म, जो इसके पंचम हमारे वर्ण हैं अंग, अय, अण, न और म। नियम हमारे पास क्या है कि जब भी क, च, ट, त, प इन वर्णों के साथ यदि मेल हो तो तीसरा और चौथा हमारा अक्षर में वो परिवर्तित हो जाएगा, या यूं कह लीजिए कि क ग में बदल जाएगा या घ में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा या फिर झ में बदल जाएगा, ट ड या ढ में बदल जाएगा, त द या फिर ढ में बदल जाएगा, प ब या फिर भ में बदल जाएगा। अर्थात प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का जो हमारा प्रथम वर्ण है वह तीसरे चौथे हमारे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए, वाक जमा ईस, तो हमारे पास शब्द बन करके आया वागीश। वाक मीन्स वाणी, ईस मीन्स देवता, तो यहाँ पर वागीश हुआ वाणी के देवता, जिसका हमने नियम इस प्रकार से निकाला। क हमारे पास ये व्यंजन है और ई, तो इस प्रकार क और ई को जोड़ करके हमारे पास आया, क्योंकि हमने देखा क बदल जाता है तीसरे व्यंजन में ग में, तो यहाँ पर मैंने ये ग में बदला और ई की मात्रा
क्योंकि ये स्वर हैं, ये इसी के साथ जुड़ेगा तो बन गया गी। तो इस प्रकार हमारे पास शब्द बना वागीश। यहां पर अच और अंत तो बन गया हमारा अजंत। तो च हमारा बदला गया जय में, च छ और जय। तो च और ए जुड़ करके बन जाता है जय। तो हमारे पास नया शब्द आया अजंत। उसके बाद हमारे साथ हैं सठ, जिसका मीनिंग होता है छह। आनन मीन्स मुख, छह हो जिसके मुख अर्थात षडानन। तो यहाँ पर ट परिवर्तित हो जाता है ड में अपने से तीसरे व्यंजन में। तो यहाँ ट और आ मिलकर के बना डा, क्योंकि ट परिवर्तित हो गया ड में। तो हमारे पास नया शब्द बन गया षडानन। उसके बाद प भी बदल जाएगा अपने से तीसरे में बै में। तो हमारे पास शब्द आया अप और जय। तो ये बन गया बै, और शब्द बन गया अब्ज। पै और जय मिलकर के ज, क्योंकि पै हलंत के साथ हैं तो ये बै और जय, पब्ज, अब्ज। इस प्रकार से हमारे साथ व्यंजन संधि के पहले नियम के अंतर्गत हमने जाना कि जिस स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक प्रथम वर्ण के बाद कोई भी व्यंजन या स्वर आए तो वह अपने से तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। यह व्यंजन संधि का प्रथम नियम है, जिसे हम समझ करके नए नए शब्दों को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार एक और उदाहरण, दिक प्लस गज तो बन गया दिग्गज। दिक मीन्स दिशाएं, गज मीन्स जो साहसी होता है, ताकतवर होता है। तो यह शब्द बना हमारा दिग्गज, जिसमें कै और गे मिलकर के बन गया ग, दिग्गज। तो इस प्रकार से हमने 5 उदाहरणों के माध्यम से इस नियम को भली भांति अच्छी तरह से समझने की कोशिश की, और व्यंजन संधि के दूसरे नियम को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।